2026 क्या सिर्फ मीठा मीठा रहने वाला है? गतिविधियां जो हैं बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी, एग्रेशन बहुत आ जाएगा लोगों के अंदर। डिजिटल और आईटी की दुनिया में बहुत ज़्यादा वॉर होने वाली है। काफ़ी सारे लोग अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, तो अच्छा भी है। शनि की हमेशा चर्चा सुनते हैं, गुरु की सुनते हैं, राहु की, केतु की सुनते हैं। तो क्या ये ग्रह ही हमें 2026 में परेशान या प्रसन्न करने वाले हैं? राहु आपको 2026 में बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। ऐसा एटमॉस्फेयर आपको दे देगा कि आपको समझ आएगा बस मैं ही राजा हूँ। मंगल दंगल करा रहा था वो तो ठीक है, हाँ। अब ये सूर्य ऐसा कैसे करा रहे हैं, आप समझाइए। आप अपने पिताजी के सिर्फ पैर दबा रहे हैं तो आपका 2026 बहुत ब्यूटीफुली जाने वाला है और आप बहुत सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हैं। मेष में सबसे पहले मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मित्र है सूर्य का, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपको नहीं होना है और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए करना। अब अगली राशि पर बढ़ते हैं, वृषभ राशि। इस साल उनको खर्चे पे कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है और लक्ष्मी जी की पूजा जितनी कर सकते हो ना उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। लक्ष्मी टेम्पल ढूंढिए अपने घर के आसपास, मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो ऑनलाइन पूजा अवेलेबल है, श्री मंदिर के माध्यम से आप वहाँ पे भी करा सकते हो लक्ष्मी पूजा। सबसे बेहतर तो देखो वैसे यही है कि आप खुद चल के मंदिर जाएं, खुद पुष्प चढ़ाएं, खुद पूजा अर्चना करें, बट इनकेस अगर नहीं हो पाता है क्योंकि लाइफ बहुत भाग दौड़ बढ़ी है तो श्री मंदिर है। अब सिंह राशि पर हम आगे बढ़ते हैं, उनके लिए 2026 कैसा है? ईगोइस्टिक पर्सनालिटी बोली जाती है क्योंकि सिंह की राशि है। शेर तो एक ही रहता है ना, जंगल में 2 शेर होंगे तो लड़ाई हो जाएगी। जितना भी आप विष्णु टेम्पल विजिट करेंगे ना उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। तो तुला राशि के लिए 2026? तुला राशि ना जब तक 2-3 ब्रेकअप्स नहीं कराएगा तो वो तुला राशि वाला है ही नहीं। माय गॉड, अच्छा जी, कोई रेड थ्रेड आपके पास है तो वो ले लीजिए और उसके अंदर आप किसी भी सिद्ध टेम्पल में आपको चढ़ानी है, जो अच्छे एनर्जी वाले, ऊर्जा वाले जहाँ पे टेम्पल्स हैं वहाँ पे आप उसको चढ़ा के आ जाइए। पूरे साल आपको इतनी प्रोस्पेरिटी, इतना नेम, फेम, वो गाड़ियाँ मिलेंगी मैडम जो आज तक किसी को नहीं मिली। अब मकर राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। ये साल उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। उनको बस अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है और काल भैरव की साधना करनी है। काल भैरव के टेम्पल में विजिट करें तो बहुत अच्छा है। कुंभ और मीन, और इन दोनों ही राशियों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो कुंभ राशि के लिए 2026 कैसा हो? क्या करना चाहिए उनको? शॉपिंग ये साल करनी चाहिए खूब। कुंभ राशि वालों को, हाँ, बिना किसी के कहे, बिना किसी के कहे। ये बहुत शानदार रेमेडी है क्योंकि पहले आपने लोगों को बताया है कि पैसे कम खर्च करो, हाँ। ज्यादा मत खर्च करो, बचा करके रखो। कुंभ राशि वाले शॉपिंग करो। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 2026 संभावनाओं का साल है, उम्मीदों का साल है, बहुत सारी खुशियों का साल है। हम में से हर कोई 26 के लिए खुद से तो प्रॉमिस करेगा ही कि मुझे ये करना है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी भी विघ्न बाधा आ रही है तो वो दूर कैसे होगी, ये आज के पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा। कुछ बुरी यादें 2025 हमें दे के गया, 26 में उसे हम कैरी फॉरवर्ड ना करें, आगे लेके ना बढ़ें, कोशिश हर किसी की इसी की है। आज के पॉडकास्ट में न सिर्फ 2026 आपका अगर अच्छा बीतने वाला है तो आपको वो पता चलेगा, अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी है तो रेमेडी के जरिए आप कैसे उसे ठीक कर सकते हैं आपको ये भी मालूम चलेगा। खास बात आज के पॉडकास्ट की ये है कि ये श्री मंदिर द्वारा प्रस्तुत है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड डिवोशनल ऐप जिसे ऑलरेडी 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो रेमेडी आपको पता चलेगी, अगर खुद आप उसे कर पाएं तो बहुत बढ़िया, भगवान के दरबार तक खुद जा सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर कोई अड़चन आ रही है तो श्री मंदिर आपकी मदद उसमें करने वाला है। अब रेमेडीज बताने का काम जो करेंगे, 26 आपका अच्छा करने में जो मदद करेंगी, उनका भी इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मेरे साथ पॉडकास्ट में इस समय मौजूद हैं जिन्हें आप पहले भी चिंतामणि पर देख चुके हैं, बहुत सारा प्यार आपने उन्हें दिया था। मशहूर एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट भावना उपाध्याय जी, स्वागत है भावना जी। हर हर महादेव शालिनी जी। हर हर महादेव। शुरुआत हर बार हर हर महादेव के साथ ही हमारी होती है। सबसे पहले क्योंकि हमें 26 की बात करनी है तो 25 से माफ़ी मांगते हुए कि जी तुम थोड़े खट्टे मीठे थे, ये जानना चाहती हूँ 26 क्या सिर्फ मीठा मीठा रहने वाला है? बहुत ज़्यादा दुख के साथ ये मैं शालिनी जी आपको बताना चाहती हूँ और अपने
व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूँ कि 2026 कहीं ना कहीं और ज़्यादा पेन भी देगा हमें। 2026 क्योंकि राजा का साल है, 2026 का जो मूलांक बनता है वो 1 बनता है, जो हमेशा रूल करने के लिए आता है, शासन करने के लिए जीवन में आते हैं, और सूर्य देव का साल भी है। तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दिखाई देंगी 26 में जो शायद आज तक हमने कभी नहीं देखी, और बहुत सारे ऐसी उथल पुथल मचेगी राजनीति में जो शायद हमारे लिए डरावनी भी घोषित हो सकती है। बहुत सारी वॉर्स होंगी, बहुत सारी ऐसी वॉर्स जिसको शायद हम बोलते हैं कि डिजिटल वॉर। ऐसा नहीं कि कोई अस्त्र शस्त्र लेकर हम लोग लड़ रहे होंगे, बट हाँ, डिजिटल और आईटी की दुनिया में बहुत ज़्यादा वॉर होने वाली है, क्योंकि गुरु जो है अतिचारी होने वाले हैं 2026 में, अपनी चाल से स्लो हो जाएंगे। अच्छा जी, धीमा चलने लगेंगे, बहुत ज़्यादा धीमा चलने लगेंगे, और गतिविधियां जो हैं बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी, एग्रेशन बहुत आ जाएगा लोगों के अंदर, पेशेंस रहेगा नहीं, काफ़ी सारे लोग अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, तो अच्छा भी है। ओके, मैं तो ये काम 24 में इनफैक्ट कर चुकी हूँ, लेकिन लोग जो करना चाहते हैं उन सब के लिए आपके पिटारे में आज भी बहुत सारी रेमेडीज हैं। बहुत सारी रेमेडीज हैं, और शालिनी जी जैसे मैं रेमेडी क्वीन बोला जाता है मेरे को इसीलिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने सिर्फ फ्री की रेमेडीज कर करके अपने जीवन को सुधार लिया। मेरे जितने भी नुस्खे आप सुनती हैं या बहुत सारे व्यूअर्स सुनते हैं वो सब घरेलू हैं। जब घरेलू नुस्खों से आप अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं, जब घरेलू नुस्खों से आप 2025 को आपने इतना अच्छा कर लिया, तो 2026 को भी हम जीत लेंगे। मैं रेमेडीज आपसे पूछूं, आगे चर्चा करूं, उसके पहले मुझे आप ये बताइए कि मेरा वो व्यूअर जो फर्स्ट टाइम आपको सुन रहा है और वो आपकी रेमेडी करे, तो आप कितने % संभावना बताती हैं कि वो दूर हो जाएंगी परेशानियां या रेमेडी काम करेगी? 1000%। अच्छा, 100% से ज़्यादा मैं बोलती हूँ, क्योंकि इतना दावे के साथ इसीलिए बोल पाती हूँ शालिनी जी, क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट बेस हम स्टडी करते हैं, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं स्टडी बहुत बिलीव करती हूँ, प्रैक्टिकली देखना ज़रूरी समझती हूँ हर चीज़ को करने से पहले। तो पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, अपने घर में एक्सपेरिमेंट किया, अपने क्लाइंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया उन रेमेडीज़ का कि कितनी असरदार हैं, फिर जाके हम पॉडकास्ट में बोल रहे हैं वो चीज़। दावे के साथ इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि वो सही में कारगर हैं, सही में अगर आप उनको कर लेंगे और सही ढंग से कर लेंगे, 100 नहीं 1000% आपको लाभ देके ही जाएगी वो। और भावना जी को जो भी जानता है वो ये भी जानता है कि उनका खुद का जीवन कितना अड़चनों भरा था, और इन्हीं रेमेडीज़ के ज़रिए वो आज आपके सामने हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर वो रेमेडीज़ उनकी लाइफ पे काम की हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ पे भी काम करने वाली हैं। भावना जी की लाइफ की जो ट्रेजेडी रही है, आई गेस मेरे पॉडकास्ट में भी आप देख चुके हैं, बहुत से पॉडकास्ट में लोगों ने जाना है। आज हम सीधा 2026 के ऊपर अब चर्चा करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि क्योंकि हम शनि की हमेशा चर्चा सुनते हैं, गुरु की सुनते हैं, राहु की, केतु की सुनते हैं, इन 4-5 ग्रहों के ऊपर ही मुझे लगता है अभी फ़िलहाल पूरी एस्ट्रोलॉजी टिकी हुई है। तो क्या ये ग्रह ही हमें 2026 में परेशान या प्रसन्न करने वाले हैं? देखिए, राहु जिसकी मैं बहुत बातें करती हूँ, जो हमें इंस्टेंट फेम भी देता है, नेम भी देता है ना। आपने चाय वाले भैया को सुना होगा, नागपुर वाले, है ना। तो अगर एकदम से वायरल कोई करता है तो वो राहु करता है। आपको रातों रात वायरलिटी आ जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इल्यूजन देता है राहु। तो राहु आपको 2026 में बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। आपको एक ऐसा इल्यूजन, ऐसा आपके सामने ऑरा बना देगा, ऐसा एटमॉस्फेयर आपको दे देगा कि आपको समझ आएगा बस मैं ही राजा हूँ। और जब राजा खुद सामने राहु के बैठा है, आप समझ लीजिए एक ऐसा ग्रह जो खुद से एग्रेसिव है, बट वो देवताओं के गुरु हैं, देवताओं को रूल करने वाले हैं, जो सूर्य हैं। हमारी धरती पर सूर्य नहीं होंगे तो हम लोग तो देख ही नहीं पाएंगे ना कोई भी चीज़। हाँ। तो वो इतने प्रकाशवान हैं जो सबको प्रकाशित कर रहे हैं। वो एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ राहु खड़ा है जिसको अंधकार पसंद है। अब दोनों युद्ध करेंगे तो आपके दिल में काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी जिसको हैंडल करने में आपको काफ़ी सारी मदद लगेगी अपने घर वालों की और रेमेडीज़ की। तो 2026 में राहु को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ही उथल पुथल मचाएगा आपके जीवन में। मुझे ये भी समझाइए ये कैसे हो रहा है, क्योंकि 25 में हमने सुना था मंगल का साल है। हाँ। मंगल दंगल कराता है। अब हम ये सोच रहे थे कि मंगल तो दंगल करा के जा रहा है, तो सूर्य तो ऐसा नहीं करेगा। सूर्य तो सबको रोशनी देता है, उसका जीवन रोशनी से भर देता है। जितने पेड़ पौधे अन्न हमारे पास आ रहे हैं वो सब सूर्य की किरणों से आ रहे हैं। तो मंगल दंगल करा रहा था वो तो ठीक है। हाँ। अब ये सूर्य ऐसा कैसे करा रहे हैं, आप समझाइए। देखिए, जब हम सेनापति बोलते हैं तो हम मंगल को सेनापति बोलते हैं। अब राजा किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। आप सोचिए, सेनापति के अंदर जितना पावर है उससे ज़्यादा पावर तो राजा के अंदर रहेगी ना। तो सूर्य को बैलेंस करने से
छोटे छोटे उपाय करने से शालिनी जी आप अपने ग्रहों को, मैं अपने सूर्य को, अपनी कुंडली में हर एक प्लैनेट को आप खुद सॉर्ट कर सकते हैं। खुद से सिंपली अपने पिताजी की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अगर आप मेल हैं और आप अपने पिताजी के सिर्फ पैर दबा रहे हैं, तो आपका 2026 बहुत ब्यूटीफुली जाने वाला है और आप बहुत सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हैं। मतलब पिता को आपने सूर्य का दर्जा दिया क्योंकि वो परिवार के मुखिया हैं जी, तो उनका हम पैर दबाएंगे, उनकी सेवा करेंगे तो सब मंगल मंगल होगा। क्योंकि देखिए हर प्लैनेट हर जगह पे, हमारी जो घर में जितने भी लोग हैं, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द अगर हम अच्छे रिलेशनशिप रखेंगे, जिसके घर के संबंध अच्छे रहेंगे, उसके सारे ग्रह अच्छे रहेंगे। काफ़ी सारे लोगों को, शालिनी जी आपने सुना होगा कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं पूजा पाठ में भी विश्वास नहीं करता हूँ, मेरे को एस्ट्रोलॉजी में भी विश्वास नहीं, बट मुझे कर्म बहुत अच्छे करने हैं, मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना, मुझे कभी किसी की बुराई नहीं करनी, मैं अपने कर्मों को बहुत सॉर्टेड रखता हूँ और मुझे सब कुछ अच्छा दिया है परमात्मा ने, मैं इसका ग्रेटिट्यूड भी शो करती हूँ या करता हूँ। ऐसे लोगों का जीवन कैसे इतना अच्छा संभल के रहता है? क्यों उनको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ती? क्यों उनको हमारे पास या आपके पास आने की जरूरत नहीं पड़ती? कोई समाधान चाहिए होता है तो क्योंकि घर में सेवा कर रहे हैं ऑलरेडी। उनको जरूरत पड़ेगी जो घर में सेवा ही नहीं कर रहे हैं, उनको अपने ग्रह मंदिर में जा जाके पूजा कर करके हम लोगों को कराने पड़ेंगे। तो पूजा तो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि रिलेशनशिप सबके खराब है। ठीक बात है। और देखिए ये आपको शुरू में ही रेमेडी मिल गई, अभी तो मैंने पूछा भी नहीं था लेकिन पिटारा खुल गया है भावना जी का। और पहली रेमेडी उन्होंने यही बताई है कि घर में पिता की सेवा सबको करनी है, उनके पैर दबाइए, उन्हें प्रसन्न रखिए। 26 तो आपका वैसे ही मंगल में बीतने वाला है। अब हम क्या राशियों के हिसाब से शुरू कर सकते हैं? ये वो रेमेडी भावना जी ने दी है जो सबको अपनानी है, इसमें राशि का कोई लेना देना है नहीं। अब पर्सनलाइज्ड आपको रेमेडी मिलने वाली है राशियों के हिसाब से। अच्छा, हम ये चंद्र राशि डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, चंद्र राशि डिस्कस करेंगे। मतलब लोगों की कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान पर बैठा है वो आपकी राशि हुई। तो अब आप कंफ्यूज मत करिएगा कि मुझे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना है या नाम राशि देखनी है। कंफ्यूजन खत्म हो गया है। पहली भावना जी ने बता दिया कि ये आपकी चंद्र राशि है, कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है वो वाली राशि। मेष से, मेष में सबसे पहले मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मित्र है सूर्य का, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपको नहीं होना है और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए करनी। मेष राशि वाले में ना गर्मी रहती है हमेशा, एग्रेशन वैसे ही जैसे ही बच्चा पैदा हुआ ना तब भी गुस्से वाला रहेगा, मम्मी ये नहीं खाना, मेरे को वो नहीं खाना, और उसके टेंड्रम्स जो हैं उम्र के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं। उसको स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पाइसी खाना, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा लुभाता है उन लोगों को। और गुस्सा ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी होते हैं जिनके अंदर एग्रेशन ज़्यादा होता है, या ज़्यादा बच्चा नॉटी हो जाता है तो हम बोलते हैं ना कि इसको किसी अच्छे स्पोर्ट्स में डाल देते हैं, नहीं तो घर में बवाल करता रहेगा। हाँ। तो आपको हमेशा समझना है, अगर आप मेष राशि वाले हैं तो आपको कहीं पर भी अपनी एनर्जी को अच्छे से अलाइंड करना है, वो चाहे जिम हो या फिर किसी की सेवा हो, तो आपको अपनी एनर्जी को अच्छा करना है 2026 में जिम करके। अगर आप मेष राशि वाले हैं तो जिम इज़ द ओनली की जिससे आप अपने ग्रह को बैलेंस कर सकते हैं। और आपके साथ सूर्य देव की एनर्जी ऑलरेडी अलाइंड है, मित्र हैं आपके ऑलरेडी, सेनापति है ना मंगल, और सूर्य के ऑलरेडी उनके साथ साथ है। हाँ। सेनापति की इच्छा के बिना तो राजा कुछ कोई भी अपना डिसीजन नहीं ले सकता, उनकी आज्ञा के बिना कुछ करेगा नहीं, उनसे सलाह करेंगे फिर जाके बात करेंगे। तो आप इस साल अगर अपना कोई भी नया सेटअप चालू करना चाह रहे हैं, आप जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। 2026 मेष राशि वाले की बल्ले बल्ले होने वाली है 2026 में। सिर्फ करना क्या है, एक्सरसाइज करनी है, मसाले मिर्ची नहीं खानी है, रेड चिली पाउडर जो आपको बहुत पसंद है वो बिल्कुल ना खाएं, तोंद निकल जाएगी तो मंगल खराब हो जाएगा। अच्छा। जी। अब इस पे मेरा काउंटर ये है कि वो बुजुर्ग लोग जो मेष राशि के हैं वो जिम जा नहीं सकते, वो एक्सरसाइज कर नहीं सकते। अब मेरा व्यूवर तो 60 65 70 साल वाला भी आपको सुन रहा होगा, आपने कहा कि जी तुम जिम जाओ तब तुम्हारे ग्रह अच्छे होंगे, वो कर नहीं सकता, तो फिर उसके लिए कुछ आसान सा? देखिए उसके लिए क्या कर सकते हैं, जितने बुजुर्ग हैं वो मुझे सुन पा रहे हैं, उनको अपने घर में ही आसन लगाना चाहिए। कहीं अगर नीचे बैठ सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने बेड पे या जिस जगह पे आप बैठ के सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन कर सके, ध्यान लगा सके, जिसको हम कहते हैं योग कर सके, योगा कर सके, ध्यान मेडिटेशन कर सके। ओम की ध्वनि चला दीजिए यूट्यूब पे और सिर्फ ओम की ध्वनि पे आपको कंसंट्रेशन करना है 5 मिनट के लिए बंद कमरे में, और ये रेमेडी आपको रात को करनी है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप सूर्य का साल है, रात में क्यों करनी है? देखिए ऑलरेडी एग्रेसिव मोड में रहते हैं और वो बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, उनके दिमाग में ना हर चीज़ चलती रहती है मंगल का, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान भी हो, वो सभी लोग ना मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तभी बोला जाता है बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा लड़ने के लिए एग्रेसिव हो जाएंगे। जब तक आपका माइंड कूल है आपकी बॉडी शरीर भी उसी हिसाब से काम करेगा, राइट? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रात के समय मेडिटेशन करनी है।
रात की एनर्जी को ज़्यादा लेना है अपने आप को शांत रखने के लिए। तो रात को हमें पीस फील होती है, अंधेरा हो जाता है तो हमें लगता है हाँ अभी हमें कुछ नहीं करना है, सोना ही है ना। हाँ। तो आपको अंधेरे में मेडिटेशन करना चाहिए बाकायदा। एक आप कैंडल जला लीजिए रेड कलर का। हाँ। अगर आपके घर में दिया है तो सरसों के तेल का दीपक जला के आप सिर्फ मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। नीचे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बेड पे बैठ जाइए, कहीं मंदिर है वहाँ पे बैठ जाइए, आसन बिछा लीजिए। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। मिर्च मसाले वैसे ही बुजुर्गों को मना किए जाते हैं तो आपको खाने नहीं हैं। हाँ। जितना हो सके योग कीजिए। अगर आप छोटी मोटी एक्सरसाइज घर में ही कर लेंगे तब भी आपका भला होने वाला है। तो सबसे पहले तो मेष राशि वालों, आपको डबल रेमेडी मिली है तो आपको लाइक करना है पॉडकास्ट को। और अगर वाकई आप मेष राशि के, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपकी एनर्जी कहाँ सही जगह अलाइन करनी है आप समझ नहीं पा रहे, तो मुझे वो भी आप कॉमेंट करके बताइए कि भावना जी आपने बिल्कुल ठीक बताया है जी। अब अगली राशि पर बढ़ते हैं, वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि ना बहुत खूबसूरत राशि है, बहुत सुंदर लोग होते हैं वृषभ राशि वाले, बहुत ज़्यादा बोलने में भी अट्रैक्टिव होते हैं, शुक्र से रूल होती है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है इन लोगों के पास। एक ऐसी पावर होगी कि हाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे। किसी भी पार्टी में गए तो वही उस पार्टी की जान होगा, सभी की निगाहें वहीं पर टिकी हो जाएंगी, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। इनको बहुत खूबसूरत रहना भी पसंद है। खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इस साल उनको खर्चे पे कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्यार में भी ब्रेकअप होगा। उनके लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। उनकी एनर्जी आपको अच्छी जगह पे अलाइन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने प्यार को अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई चीज़ बतानी है। अपनी जो बातें हैं ना, चुगलियाँ करनी है या किसी की सीक्रेट टॉक्स बतानी है तो उसमें बहुत संभल के रहना है, क्योंकि उसका मिसयूज़ करके कौन आपको कहाँ पे वार कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हो सकता है कि आपके आसपास के दोस्त हो सकता है कि आपकी खुद की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, धोखा ज़रूर मिलेगा। तो सावधान रहना है ज़्यादातर वृषभ राशि वालों को। तो उनको क्या करना है, उनको जितना हो सके बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। स्पेंड जितना भी करें सोच समझ के करें, और एक डायरी बना लें कि हाँ मुझे इस फ्रेंड के साथ इतना स्पेंड करना है, मुझे इसके साथ एक बाई खाता होता था ना, हम हर चीज़ नोट करते थे जब हमें पॉकेट मनी मिलती थी कि हाँ हर चीज़ हमें काउंट करनी है। कॉन्ट्री करके बर्गर खाने पिज़्ज़ा खाने जाते थे हम लोग तो। हाँ। अभी आजकल के बच्चों का तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। हाँ। तो आपको हर चीज़ बहुत सोच समझ के करनी है। और लक्ष्मी जी की पूजा जितनी कर सकते हो ना उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। लक्ष्मी पूजा इज़ द बेस्ट पूजा। सबसे पहले आप लक्ष्मी टेम्पल ढूंढिए अपने घर के आसपास। हाँ। जितना आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो ऑनलाइन पूजा अवेलेबल है। श्री मंदिर के माध्यम से आप बहुत अच्छी पूजा करा सकते हैं। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो कराते हैं। अच्छा। तो आप वहाँ पे भी करा सकते हो लक्ष्मी पूजा। आपको लक्ष्मी जी का मंत्र चैंट करना है, ओम श्रीम नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है ना, ये आप चैंट कर सकते हैं। शुक्रदेव का मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम भार्गवाय नमः, ये मंत्र आप चैंट करिए। आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा तो आपको ऑलरेडी पैसा आएगा आपके पास, लग्जरी आएगी। क्योंकि मुझे पर्सनली शुक्र बहुत पसंद है। हाँ। तो इत्र मिलाकर हम लोग नहाते हैं, उससे शुक्र अच्छा होता है। लक्ष्मी जी को रेड कलर के पुष्प बहुत पसंद है, तो उनकी एक माला बनाइए या बनी बनाई लीजिए और उसको चढ़ा दीजिए। तो आपको पूजा ज़रूर करनी पड़ेगी अपनी बुद्धि को ठीक करने के लिए, और धोखे ना मिले उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी पूजा आपको करनी है। मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि वृष राशि वालों का ब्रेकअप ना हो, तो उनका दिल टूटे। उसके पहले ये सुन के मेरा दिल टूट गया। रिश्ते बड़ी मुश्किल से संभाले जाते हैं, बनने में सालों लगते हैं, और फिर उसके बाद अगर ब्रेकअप हो जाए तो वाकई बहुत दिल टूटता है। बट ये मैं ज़रूर कहूँगी भावना जी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपके भी बहुत से क्लाइंट्स हैं जो श्री मंदिर ऐप यूज़ कर रहे हैं। देखो पहले क्या होता था ना, डॉक्टर के पास हमें चल के ही जाना पड़ता था, अपना हाल बताना पड़ता था, फिर दवाइयाँ मिलती थी। अब तो ऐप के थ्रू हम वो भी काम कर रहे हैं। आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है और ऐप के थ्रू आपको मेडिसिन भी मिल जाती है, वो टेस्ट भी आपको बता देते हैं। तो ये भी ठीक वैसे ही है। सबसे बेहतर तो देखो वैसे यही है कि आप खुद चल के मंदिर जाएं, खुद पुष्प चढ़ाएं, खुद पूजा अर्चना करें। बट इनकेस अगर नहीं हो पाता है क्योंकि लाइफ बहुत भाग दौड़ बढ़ी है, तो श्री मंदिर है। शालीन जी, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं ना जो फॉरेन में बैठे हुए हैं। अभी उनको मैं कुछ भी रेमेडी बताती हूँ ना, 100 में से मेरे 50% क्लाइंट्स बोलूँगी बाहर के हैं, यूके के हैं, कनाडा यूएस के हैं, हाँ। दुबई के हैं जहाँ पे ऐसी जगह है, कीनिया के हैं जहाँ पे आप धूपबत्ती अगरबत्ती क्या कुछ दिया भी कैंडल भी नहीं जला सकते हो, ऐसे लोग हैं। क्योंकि वहाँ फायर अलार्म बज जाता है। और ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ में जो रह रहे हैं हिंदूज़, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो शायद ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, वो लोग कैसे करें पूजा। वो मुझसे क्वेश्चन पूछते कि भावना जी हम क्या करें, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम शिव पे एक लोटा जल कैसे चढ़ाएं, आप जो इतनी सारी रेमेडीज़ बताती है हम कैसे करें। तो मैं बोलती हूँ सिर्फ नाम जप करो, घर में बैठो, पूजा पाठ करो, नाम जप करो, जितना आप ध्यान लगा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जितना मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, बहुत अच्छा है। और श्री मंदिर ऐप है ना अवेलेबल,
उसको इस्तेमाल करेंगे। हालांकि वो दौर भगवान न करे दोबारा आए भावना जी। पेंडेमिक के समय मैंने देखा है अंतिम संस्कार तक ऑनलाइन होते हुए, क्योंकि वो वक्त था जब कोई भी घर के बाहर निकलना ठीक नहीं समझ रहा था। तो ऊपर वाला वो दिन तो वापस ना दिखाए, बट यस टेक्नोलॉजी आ रही है और आगे हम टेक्नोलॉजी की भी चर्चा करने वाले हैं, राइट? बिल्कुल। ठीक है, तो अब मिथुन राशि पे आगे बढ़े। हाँ, क्या रहेगा उनका भविष्य? देखिए, मिथुन राशि बहुत चालाक राशि भी बोली जाती है। चालाक इन द सेंस बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, तो लोग उनको मिस कम्युनिकेट कर लेते हैं, मिसलीड कर लेते हैं और अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। आप देखते थे ना कि स्कूल में बहुत चतुर बच्चा होता था हमारे। एक क्लास में एक ऐसा चतुर जरूर होता है जो हर क्वेश्चन का आंसर जानता होता था और पता नहीं कब पढ़ता था, और हम उसको देखते रहते थे बैक बेंचर्स की, पढ़ता कहाँ पे कब करता है नोट। मैडम जो भी कुछ पूछ रही है टीचर, उसको सब आता होता था। तो आप ये समझ लीजिए कि वो ही चतुर बच्चा मिथुन राशि वाला है। तो उसका दिमाग बहुत चलता है, बहुत शातिर है, और शातिर होने के साथ उसकी बोली भी बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट बोली है। तो वो कभी भी मिथुन राशि वाले को ना एक सलाह भी दे देती हूँ कि हमेशा उनको कम्युनिकेशन सेक्टर में रहना चाहिए। कम्युनिकेशन के जैसे कि मीडिया हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गई, जिस तरीके से आप और हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो एक पॉडकास्ट का नया चैनल भी चालू कर सकते हो ये साल। उनकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छे योग रहेंगे उनके। मिथुन राशि वाले के लिए बहुत अच्छा रहेगा सूर्य का साल। करना क्या नहीं है वो बता देती हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बहन को नहीं रुलाना है। अपनी बहन को खुश रखेंगे तो बुध ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करता रहेगा। आपके घर में ही सारे ग्रह बता दूंगी, जो आपको कहीं कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ पूजा करनी है और ग्रह सही करना है घर में। हाँ, बताइए। अपनी बहन को सिर्फ ग्रीन कलर का हैंकी, ग्रीन कलर का कपड़ा, ग्रीन कलर की कोई भी ज्वेलरी जो उसको पसंद है वो दिला दीजिए। ग्रीन कलर के झुमके भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक्सपेंसिव कुछ चीज़ देनी है आपको, साड़ी देना है, सूट देना है, ज्वेलरी देनी है। आप सिर्फ उनको कोई भी छोटी मोटी ज्वेलरी ना अपनी सिस्टर को दे दीजिए। चाहे आप मेल हैं फीमेल, आप देखना कि आप ये साल कितना अच्छा अचीव करेंगे। आज 100 रुपये कमाते हैं ना, ये लिख के दे सकती हूँ कि आप 1000 रुपये 2000 रुपये दिन का कमाएंगे अगर आज आपकी वेल्थ 100 रुपये रोज़ की है तो। इतना ज़्यादा सपोर्ट होता है बुध का। कहा जाता है जब बुध अच्छा है ना तो कुंडली में सारे ग्रह अच्छे हैं, क्योंकि बुध के सभी मित्र हैं। राहु केतु जिनको हम दुश्मन समझते हैं, है ना, राहु केतु शनि सब मित्र हैं। बुध किसी को नहीं अपना दुश्मन समझता, वो सबको मित्र बना के रखता है। तो इतने चालाक लोग हैं कि सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग है इनकी। तो बहुत अच्छा आपका बॉन्ड रहता है, ऑरा बहुत पॉजिटिव रखते हैं, बोलने में बहुत अच्छे रहते हैं। तो बोलने वाला काम शुरू कर दो। 2026 आपको कुछ ना कुछ लेके, अच्छा लेखक बना के, अच्छा प्रवक्ता बना के आपको किस ऊंचाई पे ले जाएगा, आप सोचते रह जाएंगे ये साल मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके आया है। क्या बात है। वैसे आपकी ये जो बहन को ग्रीन कुछ भी गिफ्ट करने वाली रेमेडी है, ये इसके पहले इतनी वायरल हुई है भावना जी। आपने मेरे पॉडकास्ट में भी बताया था, आई गेस 2-3 जगह आपने और बताया होगा। ओहो, और ट्रस्ट मी, मेरे भी जो भाई हैं ना, उन्होंने मेरा ही पॉडकास्ट देख के मुझे गिफ्ट्स देने शुरू कर दिया। मैंने कहा ओहो, भावना जी ने मेरा पर्सनल प्रॉफिट करा दिया। तो एनीवेज बहुत से लोगों ने इसे अपनाया है, ये मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, क्योंकि वो रील वायरल हुई है, लोगों ने पसंद किया है, तो जाहिर सी बात है आजमाया भी होगा। अब मिथुन राशि वालों को भी ये काम करना है। 3 राशि हो गई हमारी, अब कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि को ना गुस्से पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल राशि भी है, चंद्रमा की राशि है ना, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और भावनाओं में बह के ना गुस्सा भी आ जाता है। मूड स्विंग्स होते हैं ना, आज इधर चला जाता हूँ, आज उधर। चंद्रमा क्या करता है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो वैसे ही इंसान रहेगा, उसके जो उसका जातक है, जो उसका क्या बोल सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है मून को, वो इंसान कैसा रहेगा, वो भी ऐसे रहेगा। 15 दिन तो बहुत खुश रहेंगे, चहकते महकते घर में, और 15 दिन बिल्कुल डल रहेंगे। आपको अपने मूड को अच्छा करने के लिए अपनी माता की सेवा बहुत ज़्यादा करनी है, शिव जी की आराधना बहुत ज़्यादा करनी है। किसी भी शिव टेम्पल में चले जाइए, 43 डेज आप सिर्फ 1 लोटा जल कच्चा दूध मिलाकर शिव पर चढ़ा दीजिए। बेलपत्र चढ़ाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जब आप बेलपत्र चढ़ाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा चंदन लगा लें घिस के ना। आपने मंदिर में, शिव मंदिर में देखा होगा शालिनी जी, जब हम जाते हैं वहाँ पर ना सिलबट्टा टाइप का एक रहता है, चंदन की लकड़ी रहती है, सब लोग घिसते रहते हैं, उसी को हम लगाते रहते हैं शिव जी पे। आप जानते हैं कि जिसने वो चंदन दिया है, वहाँ पर दान किया है, उसको वो सारा पुण्य मिल रहा है जो हम रिचुअल कर करके हम सोचे हमारा ग्रह क्यों ठीक नहीं हो रहा। तो आपको चंदन दान करना है सबसे पहले, लकड़ी छोटी सी, और उसको ही लगाना है आपको बेलपत्र के ऊपर, और शिवालय पे चढ़ा के आ जाइए हमेशा। आप देखिए 43 डेज में आपकी जितने काम की ब्लॉक्ड एनर्जीज थी ना, सब बननी शुरू, आज से आपकी बल्ले बल्ले शुरू। लेकिन अब मैं अगर शिव मंदिर जाऊं तो वहाँ पे जो रखा हुआ चंदन है वो फिर घिस के ना लगाऊं? अगर आप ले जा सकते हैं, दूसरा चंदन अवेलेबल है, इंडिया में आप हैं तो लेके जाइए।
आप चंदन की लकड़ी खरीद के, सबसे ज़्यादा लाभकारी वो होगा। कहा जाता है कि हम मंदिर में कोई भी चीज़ दान करते हैं ना, एक छोटी सी माचिस दान करते हैं ना, हमारे ऊपर कितना भार था ना वो सारा हट जाता है। मंदिर में किया हुआ दान इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स किया हुआ दान। बाहर हमने किसी को टॉफ़ी खिलाई और मंदिर में एक टॉफ़ी खिला दी, तो आपने एक टॉफ़ी नहीं, आपने 100 टॉफ़ी खिलाई हैं, 100 रसगुल्ले बांटे हैं आपने। इसीलिए लोग मंदिर में दान करते हैं ना। मंदिर की गई पूजा, एक माला जप आपको 100 मालाओं का फल देती है। जो आप घर में कर रहे हो ना, और बोल रहे हो भावना जी हमारे घर में तो शिवालय है, हम तो शिवलिंग पे जल रोज़ चढ़ा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ पे चढ़ाते हो आप? घर पे कि बाहर जाके? बोलते घर में। मैंने कहा वो कहीं नहीं होगा। घर में आप नॉनवेज भी खा रहे हो, घर में आपकी कैसी ऊर्जा है, सब कुछ कर रहा है ना घर में। गृहस्थ जीवन है तो सब कुछ करेगा इंसान घर में, तो हर तरीके की वार्तालाप है, हर तरीके की गाली गलौच है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या बोलता है। इसीलिए कहा जाता है जिस चीज़ को आप मंदिर में जाके करेंगे उसी का फल आपको 100 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो दान जब भी करें, लकड़ी जो आपको चढ़ानी है चंदन की, मंदिर में जाके ही दे के आनी है। अब मेरे फिर एक सवाल का आप और जवाब दें कि क्या किसी धाम में अगर मैं जाऊं, क्योंकि मैं तो खुद काशी की रहने वाली हूँ, अगर क्या मैं काशी विश्वनाथ मंदिर जाके या काशी के किसी शिवालय में जाके अगर मैं चंदन चढ़ाती हूँ, तो क्या उसका पुण्य प्रताप अलग होगा? और क्या मैं मेरी सोसाइटी के शिव मंदिर में जाकर के अगर वहाँ चंदन चढ़ाती हूँ तो क्या उसका पुण्य अलग होगा क्या? देखिए, अगर आप कोई भी दान कर रहे हैं और तीर्थ स्थान पे दान कर रहे हैं, ज्योतिर्लिंग में दान कर रहे हैं, तो उसका 1000 टाइम, मैं बोल रही हूँ 100 टाइम्स तो आपकी सोसाइटी वाला मंदिर, बट 1000 टाइम आपको अगर चाहिए कोई चीज़ का बेनिफिट तो आपको तीर्थ स्थानों पे जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जा सकते तो अगेन मैं बोलूँगी कि ऑनलाइन माध्यम बहुत सारे हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास श्री मंदिर जैसे, तो आप उनसे करवाइए ना। आप खुद नहीं जा सकते तो कोई पूजा करने, बट आपको वहीं पर फल तो वहीं पर मिलेगा। कभी भी हम जब ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं ना शालिनी जी, जब आप उस ज्योतिर्लिंग में घुसते हैं, उस जगह पे भी कदम रखते हैं ना, तो आप उसकी एनर्जी फील कर पाते हैं, उसकी पावर, उसका ऑरा बहुत डिफरेंट होता है। कहा जाता है उस धरती पे, पावन धरती पे, काशी जैसी धरती पे ही इंसान चला जाता है ना, तो वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है। उसके सारे पुण्य, उसके सारे पाप सब नष्ट, सब विलीन हो जाता है वहीं पर उस धरती में जाते ही। तो आप तो वहाँ की पैदाइश हैं और आप समझ पाएंगे इसको कि वहाँ के इमोशंस हैं। तो हर जगह की एनर्जी अलग है। आपको समझ आना चाहिए कि आपको वहाँ जाके पूजा करनी है कि घर में ही करते रहनी है। ठीक बात है। एक्सरसाइज हम रोज़ घर में करते हैं और फिर लेकिन कभी कभी हम जिम भी जाते हैं तो वैसे आप कर सकते हैं। हमने कर्क राशि तक कवर कर लिया है, अब सिंह राशि पर हम आगे बढ़ते हैं। उनके लिए 2026 कैसा है? देखिए, सिंह राशि क्योंकि गुस्से की राशि और खुद की स्वयं राशि हो जाती है, सूर्य की ही राशि है, एनर्जी खुद की गर्म है और बहुत ज़्यादा डोमिनेंस इनको फील कराते हैं लोग। मतलब इनको बोलते कि आप बहुत डोमिनेटिंग हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो। बॉस होगा तो उसकी नहीं सुननी है, घर वाली होगी तो उसकी भी नहीं सुनेगा इंसान, बच्चे हैं तो बच्चे की भी नहीं सुनेगा। ईगोइस्टिक पर्सनालिटी बोली जाती है क्योंकि सिंह की राशि है। शेर तो एक ही रहता है ना जंगल में, 2 शेर होंगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो आपको देखना है कि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े घर में, ग्रह कलेश ना हो जाए आपके। घर की ऊर्जा को आपको अच्छा रखने के लिए किसी भी विष्णु टेम्पल में जाना ही जरूरी। जितना भी आप विष्णु टेम्पल विजिट करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। कृष्ण जी के टेम्पल जैसे खाटू श्याम की मैं बात करती हूँ, वृंदावन जाइए आप, बांके बिहारी टेम्पल जाइए, वहाँ की ऊर्जा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि जब सारे ग्रह एक तरफ हो जाते थे ना, तो विष्णु जी ही एक ऐसे देव हैं, ऐसे भगवान हैं जो आपको हर चीज़ का सोल्यूशन दे देते हैं ना। कृष्ण जी ऐसे होते थे ना कि हाँ, किसी को भी इमोशंस आ रहे हैं, किसी को भी महाभारत में लड़ाई करने में हिचकिचाहट हो रही है, तो वो बोलते थे नहीं, ये तो तुम्हारा धर्म है, तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। तो जब इतना बड़ा ज्ञान उनके पास है, तो आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं आप उनसे बोलिए ना। लोग क्या करते हैं, बोलते नहीं हैं, शर्मा जाते हैं, अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि मैं तो हूँ ही ख़राब, मेरा तो ये साल ही ख़राब हो जाएगा, मैंने तो किसी एस्ट्रोलॉजर से सुन लिया था, उसने मुझे बोला तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान की शरण में एक बार जाके तो देखिए, आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। मैं अपनी 7.5 में इतनी पॉपुलर हुई, इतनी वायरल हुई कि मैं बता नहीं सकती शालिनी जी आपको, जिसमें लोग घबरा जाते हैं, शनि की 7.5 आ गई, अरे क्या हो जाएगा। और मैं कितने पॉडकास्ट में इसलिए बताती हूँ कि लोग मुझसे इंस्पायर हों। कि एक एस्ट्रोलॉजर अगर अपने जीवन में बदलाव ला सकता है तो आपके जीवन में भी ला सकता है। आप खुद भी ला सकते हैं अपने जीवन में बदलाव। ये सिर्फ रेमेडीज करनी है आपको। तो विष्णु टेम्पल, श्याम बाबा का टेम्पल, बांके बिहारी का टेम्पल, अगर आप सिर्फ दर्शन भी कर लेंगे ना जाके, आप वहाँ पे पूजा भी ना कराएं, अगर सिर्फ दर्शन मात्र कर लें, तो भी आपका जीवन सफल होने वाला है 2026। बट आपको कोई ना कोई अच्छा न्यू स्टार्ट करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। न्यू स्टार्ट के लिए नया बिजनेस डालना था, ये साल डाल दो। नया कुछ जॉब स्टार्ट करना था, कर दो। घबराना नहीं है, बट ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है।
ठीक है। मैं लेकिन इसमें एक चीज़ कहूँगी भावना जी, आपने कहा कि शनि की 7.5 में ही आप इतनी पॉपुलर हुई। मैंने जितने ज्योतिषियों से सुना है उन सब ने ये कहा है कि अगर आपके कर्म अच्छे होते हैं तो शनिदेव आपको अच्छा फल देते हैं। तो ज़रूर आपके कर्म अच्छे रहे होंगे, इसलिए शनिदेव ने आपको अच्छा फल दिया। मैंने ज़्यादातर ज्योतिषियों को यही कहते सुना है कि अगर तुम दूसरों का दिल दुखाओगे, दूसरों के पैसे मारोगे, अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे, उन्हें दुखी रखोगे, तो शनिदेव कभी आपको अच्छा फल नहीं देते। तो ये क्रेडिट आपको लेना चाहिए भावना जी, आपने जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, तब शनिदेव ने आपको पॉपुलर बनाया है। अब सिंह राशि हो गया, कन्या राशि पर आगे बढ़े। ठीक है। कन्या राशि बहुत ज़्यादा मासूम राशि बोलती हूँ मैं इनको ना धोखे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हमेशा धोखा मिलेगा अपने फ्रेंड से, बेस्ट फ्रेंड से, अपने चाहने वालों से। तो इनको धोखों से बहुत ज़्यादा बचना है। पार्टनरशिप में धोखे हो जाएंगे, 10-10 साल की पार्टनरशिप चल रही है, बट जब जिस दिन अपना हक मांगने जाएगा ना इंसान, उसी दिन धोखा दे देगा, पार्टनरशिप ही ब्रेक हो जाएगी इनकी। शादियाँ जो हैं बहुत लंबे समय तक चलती हैं, बट एकदम से कन्या राशि वाला इतना इमोशन हो जाएगा कि 10 साल, 15 साल, 20 साल वाली शादी भी टूट जाएगी। तो इनके पार्टनरशिप का जो पलड़ा है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ, और मैं कन्या राशि वालों को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर एक्चुअली आपकी लाइफ में ये सब हुआ है, या किसी कन्या राशि वाले को आप जानते हैं जो इतना इमोशनल है पर पार्टनरशिप में उसे धोखा मिला है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए। हाँ। तो उसको बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने चित्त पे, अपने मन पे, है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ राधा 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 नाम, जो हम प्रेमानंद महाराज जी के मुंह से इतनी बार सुनते हैं और इतने लोगों ने अप्लाई भी किया है। मेरे जितने क्लाइंट्स आते हैं ना, वो बोलते हैं मैडम हम तो राधा नाम का जप कर रहे हैं, अच्छा है कि नहीं हमारे लिए, क्योंकि आप तो शिव भक्त हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है, आप करिए सिर्फ राधा राधा, आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। आपको करना कैसे है, नियम होना चाहिए, है ना, हर चीज़ का। तो आपको करना कैसे, आप किसी भी मंदिर में जाइए, अगर घर के पास मंदिर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी राधा रानी के टेम्पल में जा सकते हैं, वृंदावन जा सकते हैं, आप शिव टेम्पल में भी जा सकते हैं। कहा जाता है कि शिव का एक रूप ना राधा रानी भी है। जब आप देखेंगे गोपेश्वर महादेव, आप कभी वृंदावन जाएं तो आप वहाँ पे ज़रूर देखिएगा गोपेश्वर महादेव, वहाँ पे ना एक गोपी के रूप में शिव जी ने अवतार लिया हुआ है, और महादेव का एक पिंडी है जिसको शिवलिंग बोलते हैं हम लोग। हाँ। और वो सिर्फ राधा रानी के फेस जैसा, गोपी के फेस जैसा है, उसको श्रृंगार किया जाता है, उसको फीमेल एनर्जी वहाँ पे पूजा होती है। और सिर्फ एक इकलौता ऐसा मंदिर है जो गोपेश्वर महादेव है, आप कभी जाके विजिट करके आइएगा, बहुत खूबसूरत मंदिर है। ठीक है। वहाँ पे राधा नाम का जप करने से आप देखिए कि जो हम साक्षात शिव जी की, मैं बोलती हूँ कि मैं परम भक्त हूँ शिव जी की, मैं राधा नाम को प्रमोट कर रही हूँ, मैं राधा के लिए बोल रही हूँ लोगों को कि हाँ करिए, क्योंकि राधा नाम की एनर्जी इक्वलेंट्स टू शिव जी की एनर्जी। राधा रानी ने कभी भी अपने लिए जीवन नहीं जिया, उन्होंने त्याग, समर्पण था उनके अंदर। उन्होंने कभी कृष्ण जी को ऐसा नहीं कि मेरा हो जाओ, आप मेरे पास आ जाओ, ऐसा कभी नहीं जताया। अपने चीज़ों का समर्पण उन्होंने किया कि हाँ मैं त्याग करके भी मैं सबसे ऊँची रहूँगी, मेरा नाम ही लोग जपते रहेंगे और सब कुछ अच्छा करते रहेंगे। तो आपको अपनी एनर्जी को उस तरीके से अलाइन करना है। आज एक पार्टनरशिप टूट रही है तो टूटने दीजिए, मेरे साथ तो मेरी राधा रानी है, करके देखिए, मज़ा आना शुरू हो जाएगा। और जो पार्टनरशिप टूटी है ना, हाँ, उससे ज़्यादा प्रोस्पेरिटी आप ये साल कमा लोगे, ये मैं गारंटी से आपको लिख के दे सकती हूँ। क्या बात है, इतना इतना अच्छा बिजनेस करोगे ना, पर हाँ। राधा रानी के साथ पार्टनरशिप करनी है आपको। पार्टनर्स को सबको भूल जाओ जिसने आपको धोखा दिया है, हाँ। घर वाला हो या बाहर वाला हो, राधा रानी के साथ आप फ्रेंडशिप कर लो, बस उनको मित्र बना लो, तो सारी पार्टनरशिप आपकी जो है वो सफल हो जाएगी। राधे राधे रटो चले आएंगे, बिहारी कहते भी हैं। तो राधा नाम ही कन्या राशि वालों का 2026 में बेड़ा पार करने वाला है। बिल्कुल। राधे राधे कमेंट्स में लिख दो, उससे भी बेड़ा पार होगा। अच्छा, अब मैं आगे की राशियों पर आगे बढ़ूं भावना जी, उसके पहले मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि 2025 का ना भी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, और हमने ये सुना है कि अंत भला तो सब भला जी। तो 2026 अगर कुछ भूल चूक हमसे हो गई है तो उस भूल चूक को कैसे हम सुधार सकते हैं कि 26 में एंटर करने के पहले ही अगर हम उसे ठीक कर लें तो वो क्या और बेहतर नहीं होगा? देखिए 2025 में ना हमें अपने कर्मों को सही में सुधारना चाहिए। पता है क्यों? जब हम कभी भी कोई पूजा ख़त्म करते हैं, आपको पंडित जी को जब भी आप कभी हवन करवाएं, कोई भी पूजा कराएंगे ना घर में, तो हमेशा पंडित जी लास्ट में यही बोलते हैं, जो जितना भी ब्राह्मण्स हैं, कि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो भगवान से आप माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं आती पूजा वूजा करनी। ब्राह्मण ये बुलवाते हैं हमसे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं त्रुटि होती है, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ ऐसा मिस करते हैं। हम भगवान तो है नहीं, है ना, हम तो हर चीज़ कर रहे हैं, पर हमने पुष्प गलत चढ़ा दिया होगा, हमने फूल गलत चूज़ कर लिया होगा, जो चीज़ करने वाली नहीं थी वो कर लिया होगा, नहाई समय पे नहीं होंगे, वो मुहूर्त थोड़ा सा निकल गया होगा। तो आपको जो भी चीज़ें करनी है तो उसके लिए सॉरी ज़रूर बोलना है। अच्छा, और ये साल जैसे जा रहा है तो दिसंबर का महीना अभी हमारे पास बाकी है, जो पूरा बहुत अच्छे से हम बिता के अपने ग्रहों को सॉर्ट कर सकते हैं, सारे प्लैनेट्स को अच्छा कर सकते हैं, और 2026 को ब्यूटीफुल बनाने के लिए एक नींव धारण कर सकते हैं। नींव रख दो ना आप, ईंट एक, उसके बाद फिर बनाते रहो अपना महल।
नींव तो यही साल रख दोगे तो बल्ले बल्ले होने आपकी शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी कि हाँ मज़ा आना शुरू हो गया। आईटी के सेक्टर में अगर आप हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी में हैं, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ आप मीडिया की दुनिया से रोल होते हैं, है ना, तो आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ, आपको करना क्या है 2025 के अंदर अंदर। मैं ध्यान से सुन रही हूँ, मीडिया फील्ड आपने कह दिया। जी, आपको ना हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन अपनी बहुत साफ सुथरी रखनी है, अपने घर की और अपने ऑफिस की, और ईस्ट की तरफ फेस करके टूवर्ड्स ईस्ट। मेरे को नेम फेम की डायरेक्शन भी मैं उसको बोलती हूँ। ईस्ट की तरफ आपको अपना कंटेंट बनाना शुरू कर देना है। आपका जो माइक होना चाहिए ना वो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, मतलब आप जब बोल रही हैं तो आपका फेसिंग टूवर्ड्स उधर होना चाहिए जहाँ से सूरज निकल रहा है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बोलते हैं, ईशान कोण बोलते हैं। उस तरफ पे आपको कंटेंट बनाना शुरू कर दीजिए। आप देखिए आप कितना अच्छा करेंगे, क्योंकि सूर्य का साल है, आप समझ पाए। हाँ। सूर्य का साल और आपकी एनर्जी दोनों अलाइंड हो जाएंगी तो आप क्या बवाल मचा देंगे, आप क्या पॉडकास्ट लेंगे, क्या आप मीडिया की दुनिया में छा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रातों रात वायरल में कैसे हो रही हूँ। क्या बात है, इतना शानदार उपाय, और घर में बैठे बैठे आपको कुछ करना नहीं है। मैंने कोई अभी अब एक पैसा नहीं खर्च करवाया मुझे लग रहा है अभी तक पॉडकास्ट में। ठीक बात। हाँ। दूसरा आपको क्या करना है, हाँ। हल्दी मिलाकर स्नान करनी है। 2025 से ही शुरू कर दीजिए। हल्दी जो है विष्णु जी को सर्वप्रिय है, और कहा जाता है अगर सूर्य खराब होता है तो हम विष्णु जी की आराधना करना शुरू कर दें तो हमारा सूर्य बैलेंस हो जाएगा। राम जी को हम पूछते हैं ना, सूर्य अच्छा होता है। अभी इतना बढ़िया हमारा अयोध्या में मंदिर भी बना है, राम दरबार इतना अच्छा लगा है, और इतनी अच्छी उनकी प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने करवाई है। हाँ। तो आप सोचिए उनके अंदर क्या ऊर्जा है कि आपके सारे ग्रहों को ठीक कर देगी। राहु केतु जैसे ग्रह भी आपके नाश कर देते हैं अगर आप राम सीताराम 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 नाम की एक माला जप करते हैं, अयोध्या में जाते हैं, काशी विश्वनाथ जैसे टेम्पल्स में जाते हैं जहाँ पे साक्षात एनर्जीज हैं विष्णु जी की या शिव जी की। ज्योतिर्लिंग मस्ट विजिट। अगर 2025 में आपको समय मिले तो आपको अयोध्या ज़रूर जाना चाहिए, आपको काशी विश्वनाथ ज़रूर जाना चाहिए, आपको ज्योतिर्लिंग टेम्पल्स जितने भी आप कर सकते हैं कवर ज़रूर करने चाहिए। और अपने कंटेंट को इसी तरीके से वायरल करने के लिए ईस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल बेस्ट बना दीजिए अपने घर के। और साउथ ईस्ट में लक्ष्मी जी का वास है, उसको आप जितना साफ सुथरा रखेंगे और वहाँ पर गुलाब जल छिड़कते रहेंगे 2025 में, तो एक महीने में जितना पैसा आएगा ना आप समझ नहीं पाएंगे ये पूरे साल कहाँ था पैसा। हाँ। ब्लॉक्ड एनर्जीज रहती है ना, चले जी आपके कितने सारे पैसे ऐसे होंगे जो आपके दोस्त लेके भूल गए, आपको मालूम ही नहीं और आपको उम्मीद भी नहीं है अभी मिलेगी, बट वो आपको मिल जाएगा एक महीने के अंदर। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ तो मजा आएगा कि नहीं? हाँ। तो आपको मैं अपनी एक बारी आ रही थी गाड़ी से, हम किसी पॉडकास्ट शूट के लिए जा रहे थे, मैं अपने ड्राइवर से यही बात बोल रही थी, मैंने कहा कुलदीप ऐसे ऐसे होता है तो क्या कितना मज़ा आता है ना, हमारे वो काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं। हाँ। तो बोला मैडम वो क्लाइंट्स की क्या बात करो, मेरा 5 लाख रुपए, अभी किसी गरीब के लिए 5 लाख रुपए कितने ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा। हाँ। मैंने 5 लाख रुपए अभी तक मैडम दे रखे हैं किसी को, मेरे दोस्त यार अभी तक मुझे वापस नहीं करे, मुझे बताओ सबसे पहले वो रेमेडी। माय गॉड। मैंने बोला अपने घर के साउथ ईस्ट को, जहाँ पर हम नॉर्मली किचन बोलते हैं, उस जगह पर आपको गंगा जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना है, या फिर इत्र भी मिला सकते हैं, या फिर गुलाब के पेटल्स मिला सकते हैं, फूल। हाँ। उससे छिड़काव कर दीजिए, अपने पूरे घर में कर दीजिए, नहीं मालूम साउथ ईस्ट तो पूरे घर में आपने छिड़काव कर दिया, आपके पास लक्ष्मी जी आएंगी ही आएंगी, भाग के दौड़ के आएंगी। लक्ष्मी बहुत चलायमान है। हाँ, ठीक बात। तो 2025 में ये रेमेडी सबको करनी चाहिए क्योंकि सबके पैसे फंसे हुए हैं। हाँ। एक और रेमेडी बता दूं? हाँ हाँ, ये तीसरी रेमेडी होगी। हाँ, राइट। हाँ। एक पोर्टल आने वाला है 12/12। अच्छा। वो क्या है मैंने नहीं सुना। 12 तारीख 12वां महीना जो कि दिसंबर 12 तारीख को है। हाँ। काफ़ी सारे लोगों ने 11/11 को इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया, जो कि था नवंबर 11 को। अभी एक पोर्टल आ रहा है 12/12 जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। जब आप 12/12 को कैलकुलेट करती हैं, जोड़ती हैं न्यूमरोलॉजिकली, तो नंबर 6 बनता है। हाँ। जो कि लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय है। एक मैजिकल पोर्टल खुलने वाले हैं जिसमें साक्षात लक्ष्मी जी आपको सब कुछ गिफ्ट्स बांटने के लिए आ रही हैं, और क्रिसमस के ईव के पहले पहले आ रही है, और आपको देके जाएंगी बहुत सारा धन, बहुत सारी लक्ष्मी, और आपको सिर्फ बटोरनी है। अब करना क्या है? हाँ। आपको ग्रीन कलर का पेन लेना है। हाँ। और एक तेज पत्ता लेना है। उसके ऊपर आपने लिखना क्या है, ऐसे यूनिवर्स के लिए इन्फिनिटी का साइन बना दीजिए, है ना। बहुत सारी अबंडेंस इन्फिनिटी मुझे मिल रही है, और हरे कलर के पेन को इस्तेमाल करिए। लिख दीजिए आई एम अट्रैक्टिंग 5 करोड़ रुपीज़ इन 2025 दिसंबर 2025 में हमें 5 करोड़ रुपए मिल गए। मतलब मैं 5 करोड़ ऐसे बोल रही हूँ, आप कितना भी अमाउंट लिख सकते हैं, आपको लगता है जो भी अमाउंट वो लिख दीजिए। और उसको लिखने के बाद उसको थोड़ा सा इत्र डालिए, गुलाब जल, इत्र कुछ भी डाल सकते हैं, और सिनेमन का पाउडर डालिए, और उसको 2 लौंग 2 इलायची, 2 लौंग
2 इलायची डालकर जला दीजिए, किसी भी बॉल में, किसी भी कटोरी में, किसी भी पात्र में जला दीजिए और उसको यूनिवर्स को फूंक मार के उड़ा दीजिए। लक्ष्मी जी आपके पास रातों रात आ जाएंगी। ये मैं लिख के देती हूँ, इतना मैजिकल पोर्टल होता है ना, और सबको लाभ करता है। किसी भी राशि को, किसी का प्लानेटरी पोजीशन गड़बड़ है, किसी की शनि की दहिया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, डजंट मैटर, करके देखो, मज़ा आ जाएगा। मैं लेकिन इसमें पूछना ये चाहती हूँ कि 12/12 को अगर मैं ये करूँगी 12 दिसंबर को, तो फिर 2025 ख़त्म होने में तो और 18-19 दिन ही बाकी बचे हैं, तो वो 18 दिन में कैसे ये चमत्कार हो जाएगा? ये चमत्कारी उपाय होता है इंस्टेंट मनी के लिए। ये हम हर दिन नहीं कर सकते शालिनी जी। एक एनर्जी ऐसी होती है ना, हम अपना जब पॉकेट में से ऐसा रॉकेट निकालते हैं कि हमें पता है कि इसको हम सही समय पे इस्तेमाल करेंगे। हाँ। एक कोई ऐसे दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं आपको कि हाँ, ये मैं उस इंसान को तब बताऊँगी जब मेरे से लड़ाई करेगा। हाँ। एक ऐसा बम होता है ना हमारे पास, एटम बॉम्ब जिसको बोलते हैं, वो एटम बॉम्ब है ये आपका। हाँ। इसको आपको रोज नहीं निकालना है। आपको लगे कि रोज भावना जी ने बता दिया तो मैं तो रोज लिखना बैठ गया हूँ, रोज नहीं लिखना है, ये फिर काम नहीं करेगा। 12 दिसंबर से रात तक कभी भी कर सकते हैं। अगर 12:12 पे कर दिया तो आपके बल्ले बल्ले हो जानी है। अच्छा, तो ये तो ऐसी रेमेडी है जिसमें बहुत नुकसान भी नहीं है, बहुत पैसे भी नहीं लगने, तो मुझे लगता है करके देख लेने में कोई दिक्कत है नहीं। और अगर आप ये रेमेडी करने वाले हैं तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि 25 जाए उसके पहले बहुत कुछ दे करके जाए, यही कोशिश भावना जी फिलहाल कर रही है। देखिए, मनी मैनिफेस्ट नहीं करना काफ़ी सारे लोगों को अटपटा भी लगता है। जब तक बिलीव नहीं होता, जब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा, उनको लगेगा क्या बोल रही है। ऐसे थोड़ी ना होता है, पॉडकास्ट में बैठ के बोलने से थोड़ी ना पैसा आ जाता है। आपको अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट कर लीजिए, आप अपनी अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट कर लीजिए, आप अपने करियर को मैनिफेस्ट कर लीजिए कि 2026 में मेरी प्रमोशन हो गई। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मनी मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो पोर्टल हमें मनी से ही लुभाता है, और हम लोग तो मैनिफेस्ट मनी करवाते हैं, क्योंकि 90% मेरे क्लाइंट्स मनी के लिए आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मनी मैनिफेस्टेशन नहीं करनी, आप कुछ अच्छी हेल्थ लिख दीजिए कि मैं बिल्कुल हेल्दी हो गया हूँ, मेरे को कोई बीमारी थी या कुछ था तो मैं बिल्कुल हेल्दी हो गया हूँ, 2026 में मैं बहुत अच्छा रहने वाला हूँ, 2026 में मेरे को एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, थैंक यूनिवर्स। आपको ग्रैटिट्यूड शो करना शालिनी जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहा जाता है जब आप किसी टेम्पल में जाए ना, मैं खाटू श्याम में गई थी अभी लास्ट मंथ, और मैं जब भी वहाँ पे गई ना श्याम बाबा के दरबार पे, मैं ये सोच के लिस्ट बना के लगी थी, इस महीने मैं इतने मिलियन व्यूज़ कर लूँगी, ये महीना मैंने ना पूरी लिस्ट बना ली थी। मैंने बहुत सुना था, फर्स्ट टाइम मैं गई थी, और मैंने बहुत सारी लिस्ट बना के मैंने कहा ये सब ना चढ़ा दूँगी, मतलब रटा हुआ है ना पॉडकास्ट की तरह, तुरंत बोल दूँगी। और आप जब मानेंगे, जब मैं वहाँ बाबा के सामने खड़ी थी ना, आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या मांगूँ, क्या करूँ। मैं उनको देख रही हूँ और बस ऐसे करे जा रही हूँ। तो जब आप अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को समर्पित कर देते हैं ना किसी भी डेटी के सामने, किसी भी भगवान के सामने, तो उससे अच्छी ब्लेसिंग कोई नहीं है। मैंने कहा अरे बाबा आपने मुझे बहुत दिया है, इतना पॉपुलर बना दिया कि आज मुझे यहाँ पे सब पूछ रहे हैं कि सेल्फी खिंचवानी है, भावना जी ये करना है, आपको हमने टीवी पे देखा है, आपको हमने इस पॉडकास्ट में, उस पॉडकास्ट में, और इतनी सारी रील्स में देखा है। हाँ, इतने सारे लोगों को जीवन आपने सुधार दिया है। जब वो अपनी वाइफ की, अपने पति की तारीफें करती हैं कि इन्होंने मुझे पायल दिला दी, आपकी रील सुन के मुझे ये चीज़ गिफ्ट मिल गया, मेरा इतना अच्छा बिजनेस चलने शुरू हो गया। फ्री की रेमेडीज जो हमने सिर्फ ऑनलाइन बताई हैं, पेड वाले नहीं थे, वो सब फ्री वाले, बट उन्होंने जब आपका इतना आदर सत्कार किया तो बाबा ने वो दिखाया मुझे कि इसलिए तू यहाँ पे आई है। ठीक बात। हालांकि इसमें हमारा थोड़ा सा नुकसान हो गया, अब इतनी पॉपुलर हो गई कि आपका टाइम बहुत कम मिलता है। अगली बार हम जल्दी भावना जी को बुलाएं, इसके लिए आपको कमेंट जरूर करना है। और ये सारी रेमेडी जो भी व्यूअर मेरा करने वाला है वो प्लीज कमेंट करके बताएं, या दूसरों को जिन्हें जरूरत है इन रेमेडीज की उन तक वीडियो पहुंचाए, शेयर कीजिए आप इसको। अब हम 6 राशियों की चर्चा कर चुके हैं। कन्या के बाद तुला राशि वाले वेट कर रहे होंगे कि बहुत देर हो गई, हमारा नंबर नहीं आया। तो तुला राशि के लिए 2026 शुक्र की ही राशि है तुला राशि, और बहुत खूबसूरत राशि है तुला। कहा जाता है कि तराजू लेके बैठा होता है, इसका जो सिंबल होता है ना, देखा होगा ना आपने, तराजू वाला होता है, तो तोलते हैं बहुत बातों को, बट ऐसा होता नहीं है। इनको ना हमेशा तोलते इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर होता है, खुद भी बहुत ज़्यादा बोलने में सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, इमोशनली भावनाओं में बह जाते हैं, किसी के प्यार में पागल। और कहा जाता है तुला राशि ना जब तक 2-3 ब्रेकअप्स नहीं कराएगा तो वो तुला राशि वाला है ही नहीं। माय गॉड, अच्छा जी, लोग इनका फ़ायदा बहुत जल्दी उठाते हैं, बहुत खूबसूरत भी होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है इन लोगों का। अगर मेल है तब भी, फीमेल है तब भी, ऐसा कुछ जेंडर वाइज नहीं बता रही हूँ, जनरल बता रही हूँ। तो इनको करना क्या चाहिए, अपने शुक्र को ना कंट्रोल में रखना चाहिए। तो मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। मल्टीपल रिलेशनशिप ऐसा मन करेगा, आपको डिज़ायर होगी, बट आपको अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहेंगे ना, आपका शुक्र आपको इतनी प्रोस्पेरिटी दिलाएगा, इतनी लग्जरी दिलाएगा ना लाइफ में, जो गाड़ी आपकी किसी खानदान में किसी ने नहीं ली ना आज तक, वो सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी।
तो इतना ज़्यादा, इतना ब्यूटीफुल तुला राशि वालों के लिए। और एक नुस्खा जो उनको 2026 में करना है। हाँ। आपको एक नोट बनानी है, थ्रेड लेना है रेड कलर का, और उससे मैनिफेस्टेशन करना है। 7 नोट्स बनानी है, तो थोड़ा बड़ा सा ले लीजिएगा। नोट्स बनानी है मतलब गांठें बांधनी है उसके अंदर। अच्छा, नोट बनानी है, हाँ, ठीक ओके। है। तो ये सब लेना है आपको। हाँ। इस तरीके का कलावा, येलो और रेड वाला भी हो सकता है, या फिर कोई रेड थ्रेड आपके पास है तो वो ले लीजिए। और उसके अंदर आपको गांठें लगानी है अपनी विश को बार बार बोल के। जैसे मैं अगेन मनी की मैनिफेस्टेशन, क्योंकि शुक्र का नंबर है, पैसा इसको लुभाता है। तो आपको मनी मैनिफेस्ट करनी है, जितने अमाउंट आपको चाहिए। मान लीजिए आपको 10 CR चाहिए, 2026 में आपको 10 CR का बिजनेस करना है, तो आप लिख दीजिए मेरा बिजनेस ऑलरेडी 10 CR का हो गया है, थैंक यूनिवर्स 1 नोट। थैंक यूनिवर्स मुझे 10 करोड़ रुपए दिलाने के लिए 2026 में 1 नोट। ऐसे करते 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 आपको 7 टाइम्स उसको गांठों को बनाना है, बांधना है। और वो अपने घर के मंदिर में या फिर किसी सिद्ध टेम्पल पे, जैसे लक्ष्मी जी का टेम्पल हो गया, किसी माता की एनर्जी हो गई, माँ काली के टेम्पल में अगर आप उसको चढ़ा के आते हैं, जैसे कोलकाता में हम लोग जाते हैं, हाँ। किसी भी सिद्ध टेम्पल में आपको चढ़ानी है, जो अच्छे एनर्जी वाले, ऊर्जा वाले जहाँ पे टेम्पल्स हैं, वहाँ पे आप उसको चढ़ा के आ जाइए। पूरे साल आपको इतनी प्रोस्पेरिटी, इतना नेम, फेम, वो गाड़ियाँ मिलेंगी मैडम जो आज तक किसी को नहीं मिली आपके पूरे खानदान में। क्या बात है। आप मुझे ये बताइए कि श्री मंदिर ऐप में जाके क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे भावना जी ने ये बताया है तो मुझे यही करना है, तुम मत बताओ क्या करना है। भावना जी से मैं सुन चुका हूँ, तो मुझे तो ऐसे नोट बना के कोलकाता के काली माता मंदिर में चढ़ाना है, तो वो होगा? बिल्कुल वो होगा, आपके नाम से, आपके गोत्र से। सबसे अच्छी चीज क्या है, मतलब हम बता सकते हैं ना कि जी हमें ये करना है, तुम मत बताओ, ऐसा तुम मत बताओ और हमें ये चीज करनी है, और आप करके दे दीजिए। वो सब कुछ करके देंगे आपके बिहाफ पे। अगर आप बाहर भी बैठे हैं, आप नहीं जा सकते, अगर जा सकते तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं जा सकते तो आप श्री मंदिर के माध्यम से भी ये सब कर सकते हैं, आपकी विश पूरी हो जाएगी, ये गारंटी बात है। मेरी तुला राशि है नहीं, वरना मैं भी ये 7 नोट बना के और जरूर चढ़ाती और वो गाड़ी खरीदती जो और किसी ने खरीदी नहीं है खानदान में। बट है नहीं मेरी तुला राशि। तुला राशि वालों ये काम आपको जरूर करना है। वृश्चिक राशि पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत राशि है, बहुत ज्यादा अच्छी राशि मैं बोलती हूँ इसको। और वृश्चिक राशि वाले ना हमेशा ही स्ट्रगल करते हैं अपनी जॉब में और अपने बिजनेस में। उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ, कभी लगता है कि बहुत अच्छा मैं बॉस के साथ काम कर सकता हूँ। बहुत अच्छे स्वीट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, और इनको ना हमेशा ही दबाया जाता है। जैसे कि बॉस भी क्रेडिट तो देगा, बट जब भी जैसे प्रमोशन का टाइम आएगा तब उसको घुमा देगा। ये साल नहीं, 6 महीने बाद देखेंगे, अप्रिसिएशन कर देगा थोड़ा सा, बट उसको पोजीशन नहीं मिलेगी जिस चीज़ की पोजीशन उसको चाहिए। मेहनत बहुत है, स्ट्रगल बहुत है। तो आपको करना क्या है, उस पे आ जाते हैं। आपको शनि देव से मांगना है, क्योंकि कर्म प्रधान तो शनि देव ही है। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं देंगे, और कर्म सबसे ज़्यादा ये इंसान कर रहा है, बट उसको फिर भी फल नहीं मिल रहा है। तो आपको शनि देव में जाना है। शनि देव कोई भी टेम्पल ले सकते हैं आप, शनि मंदिर किसी को भी जा सकते हैं, कोई भी अच्छा टेम्पल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हनुमान टेम्पल में जा सकते हैं आपको जाना है। और एक सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार की शाम को, एक तो पीपल के पेड़ के नीचे, अगर वहाँ पर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो शनिदेव के चरणों के पास आपको रख के आना है। सिर्फ और सिर्फ तेल चढ़ा के आना है, जो मुझे लग रहा है हर मम्मी ने, हर नानी ने, हर दादी ने ये नुस्खा किया हुआ है। आपको सिर्फ ये करना क्या है, नियम टूट जाता है शालिनी जी। करा सबने है। इस शनिवार हम पार्टी में चले गए, उस शनिवार क्योंकि सैटरडे संडे ऐसा है कि हमें जाना ही पड़ता है बाहर। आप सिर्फ सैटरडे ये नियम रखिए कि 7 सैटरडेज कंटिन्यूसली मेरे को ये चीज़ करनी है। ये जो दीपक लगाने वाला रिचुअल है, ये आपको 7 बार करना ही पड़ेगा, और 7 वीक्स तक ही करना पड़ेगा, और कंटिन्यूएशन में करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर लीजिए, बल्ले बल्ले आपकी। और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ काले कपड़े छोड़ दीजिए, लाल कपड़े पहनना शुरू कीजिए आप। अब मेरा इसमें सवाल है, लेकिन फिर भी अगर किसी का टूट ही जाए कोई एक शनिवार, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आपकी। हाँ, मैं आसान थोड़ा और करने की कोशिश करती जा रही हूँ। अब धनु राशि की बारी है। 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा? देखिए, धनु राशि जैसे उसके नाम में ही है धनु राशि, धनुष लेके खड़े रहते हैं हमेशा लड़ने के लिए, एक वॉरियर की तरह, और एक अच्छे मैं बोलूँगी बहुत स्वभावी भी होते हैं। मतलब एक स्वाभिमान इनके अंदर होता है, एक मैं इनके अंदर होती है कि मेरे को करना है, करेज होता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि लड़ने की भावना बहुत ज़्यादा है इस इंसान में, कुछ ना कुछ करने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। तो इस इंसान में ना 2 चीज़ें, 2 पर्सनैलिटी होती हैं इसकी। हमेशा धनु राशि वाला ना घर में भी मशक्क़त कर रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, और बाहर भी बॉस को प्रूव करने के लिए भी उसको दिक्कत आ रही होती है। तो उसको क्या करना है, अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है, विष्णु जी की आराधना, खाटू श्याम मंदिर में विजिट ज़रूर करके आनी है, और अपने ऊपर ना हमेशा राहु की, जिसको कहते हैं दुष्प्रभाव, नहीं आने देना है। राहु के दुष्प्रभाव कैसे होते हैं? वॉशरूम में फ़ोन नहीं लेके जाना आपको कभी भी। वॉशरूम में बहुत फ़ोन, बड़ा मुश्किल काम बता दिया आपने धनु राशि वालों को। आपको अगर वॉशरूम में फ़ोन ले जाओगे ना, आपका सारा बैंक बैलेंस सब खाली हो जाएगा।
तो वॉशरूम में फ़ोन तो किसी को भी नहीं ले जाना चाहिए, बट धनु राशि को बहुत ज़्यादा संभल के रहने का ज़रूरत है। और 2026 आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने वॉशरूम को साफ सुथरा खुद रखना है, नीट एंड क्लीन खुद करना है। आप मेल हैं तब भी, फीमेल है तब भी, क्योंकि राहु खुद से सफाई करना है। कहा जाता है राहु का वासना शालिनी जी वॉशरूम में है हमारे, और जगह पे तो हम अगरबत्ती, धूपबत्ती, फ्रेगनेंस सब कुछ कर रहे हैं, बट हम वॉशरूम को इतना ज़्यादा नहीं तवज्जो नहीं देते ना कि वॉशरूम ही तो है, छोड़ो जाने दो। अगर आप अपने वॉशरूम को खुद से क्लीन करना शुरू कर देंगे, और खास तौर से WC जो उसका पॉट होता है उस पर हार्पिक लगा के या कोई भी ब्रांड का टॉयलेट क्लीनर लगा के साफ करना शुरू कर देंगे, तब भी आपका राहु अच्छा हो जाएगा। और धनु राशि वाले के लिए राहु को कंट्रोल में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये साल, नहीं तो आपके ऊपर तांडव सर पे करके नाचेगा। 12 राशियां होती हैं, उसमें 9वीं धनु राशि, और सबसे ज्यादा कठिन उपाय इसी का आपने बता दिया है कि वॉशरूम में फोन नहीं लेके जाना है। अब मैं चाहती हूँ ये कठिन उपाय के साथ, मैं तो इसको कठिन ही मानूंगी आज के दौर में, कठिन के साथ साथ कोई सरल उपाय भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, सरल उपाय बता देती हूँ। स्वीपर्स होते हैं हर सोसाइटी में, कहीं ना कहीं यहाँ जहाँ पे भी हम रहते हैं कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, मजदूर स्वीपर है ना, उसको नील खरीद के दे दीजिए, जो लिक्विड वाला नील आता है ना वो खरीद के दे दीजिए। नहीं खरीद के दे सकते, किसी भी पब्लिक टॉयलेट में जाके किसी ड्राइवर के साथ या किसी के साथ भी, किसी के हाथ भी आपने हाथ लगा दिया बस उस चीज़ पे, हार्पिक हो गया, कोई भी टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीन करने वाली चीज़ हो गई, उसको आपने किसी भी पब्लिक टॉयलेट में जाके छोड़ के आ जाना है। ये तो कर सकते हैं, बहुत ईजी है। या आप खुद भी नहीं करेंगे, किसी को भेज देंगे तब भी चल जाएगा। और उसके साथ कोई ना कोई दक्षिणा आपको देनी है ज़रूर, 100 रुपये दे दो, 500 दे दो, 1000, जो आपके सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आप दे दीजिए। आपका राहु बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगेन आपको अपने वॉशरूम में जब भी नहा के निकलें तो हमेशा वाइपर जरूर लगा दें, ये तो कर सकते हैं आराम से। हाँ, ये धनु राशि वाले कर लेगा तो बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी उसकी। अब धनु राशि वालों मुझे कमेंट करके ये बताओ कि टॉयलेट में फोन नहीं ले जाने वाली रेमेडी आपको ज्यादा आसान लगी, या पब्लिक टॉयलेट में आपको फिनाइल या टॉयलेट क्लीनर जो है वो वहां पे देना और साथ में दक्षिणा 100-200 कुछ रुपए देना, ये आपको ज्यादा आसान लगा? दोनों में आसान क्या है वो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। अब मकर राशि की ओर आगे बढ़ते हैं, 2026 मकर राशि वालों का। देखिए मकर राशि के लिए ना सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि ये साल उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। उनको बस अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है और काल भैरव की साधना करनी है। काल भैरव के टेम्पल में विजिट करें तो बहुत अच्छा है। मैं तो अभी उज्जैन होके आई तो महाकाल गई थी, और जब महाकाल के दर्शन करते हैं तो बोला जाता है कि कोतवाल के दर्शन कैसे नहीं करोगे, है ना? सही बात। तो आप महाकाल जब भी जाएं तो बहुत अच्छा है, भैरवनाथ का टेम्पल वहाँ ज़रूर जाएं। अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपकी एनर्जीज उनकी एनर्जी से अलाइंड हो जाएगी, और जो शनि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला था ना ये साल, वो नहीं पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय, सरल उपाय कि आप कभी भी जाएं ये साल में, 2026 में या 2025 में भी अगर आप कर लेंगे इस उपाय को तो आपका 2026 सॉर्ट हो जाएगा। रेमेडीज हम इसीलिए बताते हैं और इसीलिए पॉडकास्ट पहले रिलीज करते हैं आप और हम बैठ के, क्योंकि व्यूअर्स उससे पहले ही वो उपाय कर ले। सही बात। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2026 का ही वेट करना है, 31 तारीख खत्म होगी तो हम 1 तारीख से गिनेंगे। आपको जो चीज़ें करनी है ना आप आज से उसकी तैयारी कर दीजिए। कहा जाता है शालिनी जी, जब भी कोई इंसान आता है ना उसके आने की आहट हमें पहले से ही सुनाई देने शुरू हो जाती है। जो अभी ये दिल्ली में इतने सारे चीज़ें हुई हैं, बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है उसकी आहट आपको पहले से ही सुनाई दे रही है। खत्म होते होते साल आपको क्या कुछ दे के जाएगा आपको मालूम भी नहीं है, राइट? तो आपको अपने ग्रहों को खुद से ठीक करना है। अपने जो ग्रह की जो परिस्थिति है उसको सुधारने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, किसी की नहीं है। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको बता सकता है, आपको करना खुद पड़ेगा। तो काशी विश्वनाथ जाइए, बहुत अच्छा है आपके लिए। आप काल भैरव की, शिव जी का ही रूप है, तो शिव टेम्पल में जाएंगे तब भी उतना ही अच्छा है। हाँ। आप अगर भैरवनाथ के टेम्पल में जाएंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा कलयुग में ज़्यादा मान्यता रखती है, तो आप उनसे अलाइंड हो जाएंगे, उनके टेम्पल में चले जाएंगे, विजिट करके वहाँ पे पूजा करवा देंगे भैरवनाथ की। आप देखिए आपका 2026 कितना सुंदर हो जाएगा। हालांकि एक चीज़ बहुत अच्छी मैं आज के दौर में देख रही हूँ भावना जी, जो मुझे लगता है मैं शेयर अपने व्यूवर्स के साथ भी करूँ, कि आज के कुछ साल पहले तक जब विंटर वेकेशन होता था और न्यू ईयर वाली पार्टीज़ का समय आता था तो लोग ज़्यादातर गोवा जाते थे, क्लब में जाते थे। अब बीते 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि न्यू ईयर की जो पार्टी है या वो जो विंटर वेकेशन का टाइम है, लोग या तो वाराणसी जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, वृंदावन मथुरा जा रहे हैं। तो ये अब समय मुझे लगता है बहुत सटीक आ भी गया है। जब आपका 24-25 दिसंबर से स्कूलों में भी विंटर वेकेशन हो जाएगी, आपके ऑफिस में भी छुट्टी मिलेगी, तो ये बहुत सटीक समय है कि भावना जी आपको जहाँ जहाँ मंदिर में जाने के लिए कह रही है आप वहाँ जाके दर्शन भी कर लीजिए, पुण्य लाभ भी ले लीजिए, रेमेडी भी हो जाएगी। न सिर्फ 2025 का अंत बल्कि 26 की शुरुआत भी बहुत शानदार रहेगी आपकी।
अब 2 राशि बची है, कुंभ और मीन, और इन दोनों ही राशियों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। तो कुंभ राशि के लिए 2026 कैसा होगा? देखिए, कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसको आप जितना देते रहेंगे ना, वो अपने अंदर समेटता रहेगा, अंदर ही अंदर खाता पीता रहेगा, पर किसी को बोलेगा नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर पाता इंसान, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, और कठिन कहते हैं ना, कर्म करने वाला, कर्म प्रधान इंसान होता है। शनि का ये है ना नंबर, तो उसको ऐसा चाहिए कि हाँ बस मैं कर्म करता रहूँगा, घर में मेरी कोई अप्रिसिएशन हो रही है तब भी ठीक है, नहीं हो रही तो कर्म तो करना ही है। हाँ। तो मेहनती बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपके पार्टनर है ना, तो आप उनको बिल्कुल खोइएगा मत, बिल्कुल उनको संभाल के रखिए, उनको कभी रुलाइए नहीं, कभी को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कर्म प्रधान इंसान है, तो उसको घर में हमेशा अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। जितना आप उनको अप्रिशिएट करेंगे ना, कपड़े ला के देंगे तो वो कपड़े तभी तक पहनेगा जब तक उसको ला के कोई ना दे, जब तक उनको बोला ना जाए कि आप कपड़े खरीद लीजिए, शॉपिंग कर लीजिए, शादी आ रही है घर में तो इस तरीके के इंसान होते हैं। हाँ। तो क्या करना चाहिए उनको? शॉपिंग ये साल करनी चाहिए खूब, कुंभ राशि वालों को। हाँ, बिना किसी के कहे आपको खुद के लिए अपना राशि जो है बोलती है कि मेरे को नहीं करनी है, बट आपको उसको पुश करना है। मन तो करेगा कि नहीं करनी है, छोड़ो जाने दो, हाँ। आलसी होंगे उस चीज़ में, बट आपको करनी पड़ेगी। अगर कुंभ राशि वाले ने ये कर लिया तो आप देखना कि आपको कितना मजा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कर्म तो आप कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ रहे हो ना, लग्जरी में कमी आती है। एक इंसान है, हम कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रही हैं, मेहनत तो सबसे ज़्यादा रिक्शे वाला करता है। मेहनत तो आप सदर बाजार में कभी जाके देखिए, कितना भारी सामान उनके कंधों पे होता है और वो रिक्शा खींच रहे होते हैं, तो आपको दया आ रही होती है। इतनी चिलचिलाती हुई जून जुलाई की गर्मी में आप कभी बॉम्बे जाइए, ऑटो वाले रिक्शे वाले भैया को देखिए, आप देखेंगे कि कितनी मेहनत इंसान कर रहा है। तो मेहनत की कोई सीमा नहीं है, बट मेहनत वाले के पास पैसा तो है ही नहीं। हाँ, है ना, उनकी सैलरी तो हमारे कितनी भी सैलरी कमा लेगा वो इंसान, वो हमारे से तो कम्पीट नहीं कर पाएगा ना। और हम किसी को नीचा भी नहीं दिखा रहे हैं, बट हम ये बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, अपने ऊपर लग्जरी पे, अपने पैसों पे थोड़ा सा एक्सपेंडिचर जो है ना आपका, एक्सपेंड उस पर करिए जो आपको चाहिए लग्जरी। आपको अपने लिए कपड़े लेने चाहिए, आप अच्छी घड़ियाँ पहनिए, अच्छे परफ्यूम्स लगाइए, अपनी ब्यूटी एनहांस करने के प्रोडक्ट्स खरीदिए। कंजूसी अपने लिए मत करिए, घर के लिए तो नहीं करते हैं वो लोग, अपने लिए करते हैं कुंभ राशि वाले। ये सबसे शानदार रेमेडी मुझे अभी तक की 11 राशियों में कुंभ राशि की लगी मेरी कुंभ राशि की हो रही है। नहीं, मेरी कुंभ राशि है। अरे वाह, हाँ, ये बहुत शानदार रेमेडी है, क्योंकि पहले आपने लोगों को बताया है कि पैसे कम खर्च करो, ज्यादा मत खर्च करो, बचा करके रखो, कुंभ राशि वाले शॉपिंग करो। शानदार, बहुत अच्छा साल रहने वाला है और कुंभ राशि के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें भरते हैं ना अपने अंदर, इमोशंस भर लेंगे, किसी ने कुछ कह दिया भर लेंगे, बट किसी को पलट के जवाब नहीं देते। शायद आप भी ऐसा करती होंगी कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ किसी को, मुझे पता है। तारीफ खुद नहीं करूंगी ना अरे आप ऐसी है, मैं जानती हूँ आपको, बहुत समय हो गया अभी जानते हुए, आप ऐसी ही हैं, आप बहुत स्वीट हैं, बट हाँ आप अपनी लग्जरी पे पूरा खर्च करती है, वो गलत हो गया यहाँ पे। शायद आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से मिलती हैं, तो आपको पहले से पता ही रेमेडी मालूम है। हाँ, तो आपको करना चाहिए, जितना आप स्पेंड करेंगे उतना पैसा आपके पास आएगा, और ये साल आपके लिए बहुत लग्जरी लेके आने वाला है। ठीक, पैसा जो है बहुत बम्बार्डिंग में आपको पैसा मिलने वाला है, तो आप स्पेंड करिए, आप बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये चीज़ लिख के देती हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ खर्चा पे सोचना है और अपने ऊपर करना है, अपनी बीवी पे, अपने पति पे, किसी पे नहीं करना, अपने ऊपर करते रहो बस। फिर देखो बल्ले बल्ले हुई कि नहीं, आप करके देखिएगा, आजमाइएगा और मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, और कुंभ राशि वालों आपको भी कमेंट करके बताना है। मैं तो पर्सनली भावना जी को बता दूंगी, पर आपकी बात भावना जी तक तब पहुंचेगी जब आप कमेंट करेंगे और वो उसको पढ़ेंगी। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि बस जैसी जनवरी की शुरुआत हुई आपने पैसा खर्च करना और लग्जरी के ऊपर शुरू किया या नहीं किया, वो आप कॉमेंट कीजिए। अब अंतिम राशि है मीन राशि। मैं कुंभ राशि वालों के लिए आप कोई पूजा पाठ की रेमेडी नहीं ले रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी रेमेडी मिल चुकी है। अब मीन राशि का बताइए। देखिए, मीन राशि मेरी खुद की राशि है। अच्छा। जिसके ऊपर मैंने बोला, अभी आपने भी बोला। हाँ। कि 7.5 चालू है, और 7.5 में जो मैं इतने पॉपुलर हुई हूँ वो 7.5 में ही हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसी राशि है जो बहुत ब्यूटीफुल है और गुरु की राशि है, जो हमेशा गुरु का साथ होता है। तो कहा जाता है 5 के 5 आपके जो 5 के 5 ग्रह है ना, आपके कंट्रोल, आपकी मुट्ठी में आ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। जिसका गुरु प्रधान होगा ना, जिसकी भी कुंडली में गुरु अच्छा होगा, अच्छी स्थिति पे बैठा होगा, या जो गुरु में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, जैसे मैं शिव जी में रखती हूँ, तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। राहु केतु शनि सब इधर उधर हो जाएंगे आपके, बट वो इंसान नेम फेम कमाएगा ही कमाएगा। हल्दी का तिलक, जैसे मैं लगाती हूँ, हल्दी का तिलक लगाइए, एक यहाँ पर, एक कंठ पे, एक नाभि पे, 3 जगह पे। और विष्णु सहस्त्र नाम ज़रूर पढ़ना है। ललिता सहस्त्र नाम ज़रूर सुनिए, पढ़ तो नहीं सकेंगे, बहुत लंबा होता है, ज़रूर सुनिए, आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो सारी चीज़ें पूरी होती है, क्योंकि आपके पीछे एक सुप्रीम पावर चलती है। तो मैं तो हमेशा फील करती हूँ कि मेरे पीछे शिव जी का हाथ है। मुझे लगता है जितने मेरी राशि वाले हैं वो सब भी फील करते हैं कि हाँ, मीन राशि के साथ हमेशा कोई ना कोई चल रहा है, एक पावर चल रही है। तो आपको डरना घबराना किसी से नहीं है। आपका ये साल बहुत बढ़िया जाने वाला है, बट इमोशनल नहीं होना। इमोशनली आप वीक हो जाते हो,
धोके ना हम लोगों को इमोशनल होके ही बेवकूफ़ बना सकते हो, वैसे तो आप बना नहीं सकते, बट इमोशन जहाँ पे भी आ जाएंगे ना तो हम पिघल जाएंगे मीन राशि वाले। तो मुझे लगता है इमोशन थोड़ा साइड में रखते हैं अभी, और खूब सारा पैसा छापने की जो मशीन है ना वो लगा लेते हैं अपने घर में, और खूब सारे पैसे, बहुत सारा नेम फेम सब कमा सकते हैं। हाँ। सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम सुनना है, विष्णु टेम्पल में विजिट करना है, माँ काली की एनर्जी ऊर्जा अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दुर्गे माता के जितने टेम्पल्स होते हैं ना, जिनको हम शक्तिपीठ बोलते हैं, अगर आप उनमें विजिट कर सके, मज़ा आने वाला है। माँ बगलामुखी की मैं इतनी पूजा करती हूँ और बोलती हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को बगलामुखी टेम्पल भेज देती हूँ। आप बगलामुखी के एक दिन दरबार में जाके देखिए, क्या मज़ा, क्या ऑरा है वहाँ का। अगर आप वहाँ पे हवन करा लेते हैं तो आपको क्या एनर्जी फील होती है शालिनी जी, आपके सारे शत्रु नाश। और शत्रु कौन है हमारा कॉम्पिटिटर, हमारे साइड में बैठा हुआ बॉस। हाँ। हमारे साइड में टेबल में जिसका भी कैबिन है वो हमारा शत्रु है आजकल। शत्रु कोई ऐसा युद्ध करने वाला शत्रु थोड़ी ना है फिजिकल। हाँ। बट आपका शत्रु वही है जो आपसे जलता है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार। तो उनसे बचने के लिए बगलामुखी माता के टेम्पल में आपको मीन राशि वालों को ज़रूर जाना है। तो इतनी सारी धार्मिक यात्राएं आपके लिए हैं, पूरा 2026 भी आपके पास है, 2025 भी अभी थोड़ा सा बचा हुआ, आप वो भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहती थी कि वो लोग जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते, शायद कुछ व्यूवर ऐसे भी होंगे जिन्हें पढ़ने में, क्योंकि संस्कृत में विष्णु सहस्त्र नाम और ललिता सहस्त्र नाम दोनों है, या जिनके पास समय कम है, तो उनके लिए भी कुछ आसान सा है क्या? उनके लिए आप यूट्यूब पे चला दीजिए। जब मेरे पास समय नहीं होता शालिनी जी, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, हफ्ते में 3 दिन तो फ्लाई कर रही होती हूँ, अभी हम बात कर ही रहते हैं ऑफ कैमरा। हाँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है, यूट्यूब पे चलाना है, डाउनलोड करके रख सकते हो तो बहुत बढ़िया। नहीं तो यूट्यूब सबके पास अवेलेबल है आजकल, सबके पास 5G नेटवर्क आ चुका है हर फोन में, बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं अभी हमारे पास। सुन लीजिए, मैं खुद सुनती हूँ, पढ़ेगा कौन अभी आधे घंटा बैठ के, 45 मिनट्स बैठ के, तो आप सिर्फ सुन लीजिए। सुनने मात्र से आपके सारे चक्रा बैलेंस हो जाएंगे। जो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे, पैसा आएगा, गाड़ी आएगी, सब कुछ मिलेगा आपको, सिर्फ सुनना है उसको। 43 डेज सुनिए, पीरियड्स में भी सुनिए, आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। 43 डेज बाद बताइए मज़ा आया कि नहीं, कमेंट करके। 100% मज़ा आने वाला है। 100 लोग करेंगे तो 100 के 100 को फ़ायदा होगा। ठीक है, हम इंतज़ार भी करेंगे लोगों के कमेंट का, क्योंकि हमने श्री मंदिर ऐप की बहुत ज़्यादा चर्चा की है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप अगर चाहें डाउनलोड करना तो उस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। भावना जी, ये चीज़ हमेशा आपकी मुझे अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है कि आप बहुत हंसते हुए जो मुश्किल समय आने वाला है वो भी बता देती हैं, तो उसका एहसास हमें नहीं होता है। और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी प्यारी रेमेडीज़ आप देती हैं। खासकर ये पहली बार मुझे पूजा पाठ, धार्मिक और मंदिरों वाली जो रेमेडी मिली है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।